नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है 100% भूत प्रेत होते हैं। तो आइए जानते हैं आज की कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम। उसके पिता देश के केंद्र सरकार और मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रखता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी अव्वल रहता था। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता था, तो राजेश के पास ही जाते थे। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहता था। वह सुमित्रा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। सुमित्रा बहुत खूबसूरत थी और इंग्लिश की डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा का मन राकेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राकेश मना न कर दे, क्योंकि राकेश बेहद अमीर था और सुमित्रा बहुत गरीब परिवार की थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कई जन्मों की बातें कह रहे हों। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने अपनी नज़रें एक दूसरे से हटा ली। राजेश बाइक पर अलग दिशा की ओर मुड़ गया और सुमित्रा अपनी दिशा की तरफ। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राकेश को एहसास हुआ कि उसे कुछ काम सुमित्रा से है, तो वह मुड़ा और सुमित्रा की तरफ बढ़ने लगा। वह अपनी बाइक को तेजी से सुमित्रा की तरफ लेकर गया और वह अचंभित रह गया जब उसने सुमित्रा को वहां मौजूद नहीं पाया। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो रहा था कि कहीं उसने सुमित्रा के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करते हुए उन्हें उसने भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राकेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन करता था। जैसे ही वह राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जाने लगा, उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना पक्का हो गया। सुमित्रा ने बताया, वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है, वह अकेली रहती है। पर कईयों ने राकेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राकेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर से शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपने हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुँचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वहाँ के मैनेजर से एक कमरा लिया। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिल का था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा 3रे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के 3रे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनोहर दृश्य नजर आता है। इस कारण
तीसरे मंजिल के कमरे महंगे भी होते हैं और जल्दी फुल भी हो जाते हैं। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाकर ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि मुझे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेस्टोरेंट रेनोवेट होने वाला है। लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाने लगा। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन देकर उसे मना लिया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहारते रहे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की बहुत खूबसूरत दिशा को दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी। फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद भी नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघने लगा था। पूरे कमरे में वह अब चिल्लाने लगा, सुमित्रा सुमित्रा। कमरे के बाहर जाने की कोई कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राकेश डर के मारे रोने लगा। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश, जानू कहाँ हो? ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज़ उसे आती है। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश बालकनी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले ही दिन उसकी लाश पहाड़ों से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कनें काफ़ी तेज चल रही होती हैं। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं नहीं पता चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगते हुए कहते हैं, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही होती है। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की कोई चाल लगती है, लेकिन राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर इंस्पेक्टर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राकेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का कोई नहीं है, वह अनाथ है। वह कॉलेज में भी पता लगाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि सुमित्रा नाम की कोई लड़की कॉलेज में पढ़ती ही नहीं थी। किसी ने सुमित्रा नाम की लड़की से एडमिशन ही नहीं लिया था। तो भाइयों और बहनों, यह कहानी है, वाकई भूत होते हैं। तो अगर किसी को शादी या प्यार करना है तो भाइयों और बहनों देख के करिएगा, क्योंकि आजकल पता ही नहीं चलता कि लड़की कहाँ से है और किस रूप में आई है। तो भाइयों और बहनों बच के रहिए और अपने आप को भी बचाइए। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।